उसने लोगों को दो बाइफर्केशन में बांट रखा है। हिस्ट्री में उसका नाम ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको मसीहा मानते हैं, तो कुछ लोग हैं जो उसे टेररिस्ट मानते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको अपना लीडर मानते हैं, तो कुछ लोग हैं जो उसे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन हम आज टेक्निकली इस्लामिक पोजीशन से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पोजीशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे अनबायस तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है एक मुस्लिम कभी भी बायसनेस की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पूरा एक मोटिव था वो ये था, क्योंकि आजकल जितना भी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसमें रील्स आ रही हैं जिसमें उस शख्स के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आज वो जिंदा होता तो फिर इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने ये सोचा, मेरे पास तीन ऑप्शन थे। ये जानने के बाद मेरे पास तीन ऑप्शन थे। पहला कि मैं भी अक्सरियत की तरह उनको इग्नोर कर दूं, जैसे कि कुरान ने बोला, लेकिन कि अक्सरियत नादानी पर है, तो मैं अपने आप को गलत तरीके से गुमराही पर नहीं लेके आ सकता। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊं और बोलूं कि यस, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूं और ये पर्सन भी मुस्लिम है, तो अगर ये और इसने बहुत ज्यादा धमाकेदार काम भी करे हैं इसके लिए, तो अगर ये मौजूद होता तो कितना मजा आता, इसराइल की बैंड बज जाती। तीसरा तरीका जो कि एक एकेडमिक और इस्लामिक बंदे का होता है वो ये, हाँ, बिना किसी का साथ दिए और बिना किसी की तरफ बाइस हुए हुए आप सच्चाई को, हक को सबके सामने रखें। तो मैंने वही थर्ड ऑप्शन को ऑप्ट करा और आज हम बात करने वाले हैं सद्दाम हुसैन की। Saddam Hussein. Saddam Hussein. In my league, ho. Saddam Hussein, bitch. I'm feeling dangerous. I'm feeling angry. सद्दाम हुसैन के बारे में हम उनकी बायोग्राफी को ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि वो सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और ना ही उनके तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको यूट्यूब पर उनके पुल बनने में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन जिस तरीके से आजकल सब कॉन्टिनेंटल लोगों के दिमाग में हीरो बन चुके हैं, क्या वो उसके लिए वाकई में डिजर्विंग, मतलब वर्दी है, या फिर वो डिजर्व करते हैं या नहीं। तो हम इस चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुरान, और मैं बिल्कुल अनबाइस तरीके से सद्दाम हुसैन के सारे काम आपके सामने रखूंगा और फिर आप पर छोड़ूंगा कि क्या आप उस बंदे को अपना लीडर कंज्यूम करते हो। देखो, सद्दाम हुसैन की तारीफें मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत हो रही हैं और बहुत आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी, और सद्दाम हुसैन के बारे में आपको लोगों को मतलब अपना हीरो मानते हैं, ये करते हैं और कहते हैं कि भाई सद्दाम हुसैन होता तो आज ये हो जाता। लेकिन क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग अनबाइस तरीके से हम कुछ उन फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि कुरान और सुन्नत के अंडर में हम लोग कतई भी इग्नोर नहीं कर सकते, और एक मुस्लिम कभी भी उन उसूलों को इग्नोर नहीं कर सकता जाहिरी तौर पे जो सद्दाम हुसैन ने तोड़े। ठीक है, तो आज हम लोग उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह सच पता चलेगा। सद्दाम हुसैन इराक का लीडर था। ठीक है, सद्दाम हुसैन ने कितने सद्दाम हुसैन के जो फैंस हैं, अगर आप उनसे कभी बात करें, उनसे पूछें कि भाई आप इनको क्यों मानते हैं, इतना ज्यादा मतलब इतना एडमायर क्यों होते हैं इनसे, तो उनके बेसिकली दो जवाब आते हैं कि भाई क्योंकि इसने अमेरिका को हराया था, दूसरा पॉइंट कि इसने इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए, इसराइल के साथ जो लड़ाई लड़ी थी वो हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं अमेरिका को हराने के ऊपर। देखिए, माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर कोई अमेरिका के ऊपर कोई कुत्ता भी भौंक दे तो हम मुस्लिम्स के लिए वो मसीहा माना जाता है। क्या किसी मुस्लिम का अमेरिका के लिए लड़ना सिर्फ यही इस बात की दलील बन जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो इस्लामिक उसूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इसी चीज को हम डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अमेरिका को सद्दाम हुसैन ने क्यों हराया। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ईरान और इराक की वॉर जो कि 1988 के अंदर खत्म हुई थी, लगभग 10 साल ये वॉर चली थी। ठीक है, अब इसके अंदर ईरान सही था या इराक सही था, अभी वो डिस्कशन नहीं है, वो एक अगली वीडियो के अंदर हम कभी डिस्कशन कर लेंगे अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो। फिलहाल 1988 के अंदर ईरान और इराक की वॉर जो थी वो रुक गई थी, जिसके रहते इराक जो था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा बैकलैश को फेस कर रही थी, और इराक ने कुवैत से कर्जा भी लिया था। अब उस डेट को चुकाने के लिए कुवैत ने जब इराक को बोला कि भाई आप हमारा डेट वापस कर दीजिए, तब सद्दाम हुसैन ये चाहता था कि कुवैत किसी भी तरीके से उसका डेट माफ कर दे। ठीक है, लेकिन बात कुछ 1-2 करोड़ रुपए की नहीं थी, काफी भारी और काफी बड़ा डेट था जो कि सद्दाम हुसैन चाह रहा था कि माफ हो जाए, और कुवैत ने उसको जाहिरी तौर पर करा भी नहीं। तो इसी बात को लेकर के सद्दाम हुसैन ऑफेंड हो गया, और सद्दाम हुसैन ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुवैत को ही इन्वेड कर दें, क्योंकि अगर हम कुवैत को इन्वेड कर देते हैं तो हम कुवैत के ऊपर कब्जा कर लेंगे, एक टेरिटरी हमारे हाथ में आ जाएगी। वैसे भी 10 साल हमें ईरान के साथ लड़ते हुए हो गए हैं, तो हम लोगों के अंदर इतना कैलिबर तो है, हम कुवैत जैसी टेरिटरी को आराम से अपने अंदर में ले सकते हैं, और उसके बाद उसकी जो ऑयल रिच रिसोर्सेज है वो हम अपने अंडर में ले सकते हैं। ये सद्दाम हुसैन ने बेसिकली एक ऐसा दिमाग चलाया कि बैंक से इतना लोन लो और फिर बैंक को ही खरीद लो, फिर बैंक के मालिक बन के अपना ही लोन माफ करवा लो। ऐसा कुछ सद्दाम हुसैन ने सोचा था। अब यहां पर जरा रुके, सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड करने का पूरा प्लान सोच लिया था, पूरा प्लान कर लिया था, और उसके बाद सद्दाम हुसैन अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर कुवैत को इन्वेड कर देता है। अब जरा यहां पर सोचकर अपने आप को बताते हैं
कि कोई शख्स अमेरिका के कहने पर अगर मुसलमानों का खून बहाए, अगर वो शख्स आपके लिए मसीहा हो सकता है, तो फिर मुबारक ये इस लॉजिक के हिसाब से सबसे बड़ा मसीहा इजराइल है, जो अप्रैल गैस्पी थी। इन्होंने ही सद्दाम हुसैन को एक ग्रीन सिग्नल दिया था कि बेसिकली तुम कुवैत के ऊपर इन्वेड कर दो, यूएस कभी इंटरवीन नहीं करेगा। यही ग्रीन सिग्नल मिलते ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत के अंदर इन्वेजन कर दिया। अब मजे की बात यह है कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के अंदर इन्वेजन करा, तो वहां पर सारे के सारे जो लोग जिनको सद्दाम हुसैन ने मारा था, जिन सिविलियंस को सद्दाम हुसैन ने परेशान करा था, जिन सिविलियंस लड़कियों के साथ सद्दाम हुसैन ने बदतमीजी करी थी, वो सब के सब, मतलब सिर्फ सद्दाम हुसैन ने नहीं, वो तो प्रेसिडेंट था, उसके ऑर्डर्स पर जो काम हुए थे, वो सब के सब मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स लोग जो हैं वो सद्दाम हुसैन की इस काम से बहुत ज्यादा डर गए। अब यूएस हमेशा से डबल स्टैंडर्ड होता है, और उसी ने यहां पर भी यही काम करा। उसने फिर ये देखा कि सद्दाम हुसैन जो है वो ऑयल रिच टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है, तो इसलिए यूएस ने अपनी आर्मी को वहां भेजा ताकि सद्दाम हुसैन यानी इराक की आर्मी जो है वो वापस सद्दाम हुसैन जो है विड्रॉल कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ पर लड़ाई होती है अमेरिका की और सद्दाम हुसैन की। तो अगर सद्दाम हुसैन अमेरिका से लड़ रहा था और अमेरिका से इतना ही ज्यादा नफरत रखता था, तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर कुवैत के ऊपर इन्वेड क्यों करा? पॉइंट नंबर 2। अब बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि देखो सद्दाम हुसैन जो है उसने शियाओं को ही तो मारा है, हमारे सुन्नियों का क्या लेने देना। तो उसने शिया को मारा हो या सुन्नी को मारा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसूल उसने फिर भी इस्लाम का तोड़ा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि अगर नदी किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो पूछ उमर की होगी। तो अपने आप को लीडर कहलाने वाला शख्स ये भूल गया कि लीडरशिप एक्चुअल में होती है। एक और चीज मैं क्लियर करता हुआ चलूं कि सद्दाम हुसैन ने चाहे कुवैत पर इन्वेड करा हो या फिर सद्दाम हुसैन ने शियाओं को मारा हो, वो उसने जिहाद नहीं करा था। क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि ऑफेंसिव जिहाद यानी जिहादुल तलब सिर्फ एक इस्लामिक निजाम के अंदर इस्लामी खलीफा ही उसको कॉल कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंडिया के अंदर कोई भी इंडियन आर्मी को ये नहीं बता सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता कि उसको अटैक कहां पर करना, सिवाय प्रेसिडेंट के। इसी तरीके से सद्दाम हुसैन ना ही कोई सहाबी है और ना ही कोई इस्लामिक निजाम का कोई खलीफा है जो ऑफेंसिव जिहाद को कॉल कर सकता है। यानी कुवैत के ऊपर जो उसने करा वो जिहाद नहीं था, वो उसकी खुद की पर्सनल नीड या खुद की पर्सनल ख्वाहिश थी। और खुद की पर्सनल ख्वाहिश के लिए किसी और को इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली कत्ल कर देना, ये इस्लाम कहीं से लगे कहीं तक नहीं, ये इस्लाम का उसूल है जो कि सद्दाम हुसैन ने तोड़ा था। बहरहाल कम टू द टॉपिक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो लोग कहते हैं शियाओं को मारा था, तो मैंने अभी आपको साबित कर दिया कि सद्दाम हुसैन ने चाहे शिया को मारा हो या फिर किसी और को भी मारा हो। हजरत उमर तो खुद कहते थे कि लीडर जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी उसके कुत्ते की भी आएगी, अगर उसके मतलब टेरिटरी में कोई कुत्ता है तो उसकी भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। तो सद्दाम हुसैन शियों को कैसे मार सकता है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सद्दाम हुसैन ने जितना बुरी काम शियाओं के साथ नहीं करा होगा, उससे ज्यादा बुरा काम अपने ही लोगों के साथ करा था, अपने ही लोगों के साथ, यानी कि वो लोग जो उसकी टेरिटरी में रहते थे। जी हाँ, सद्दाम हुसैन ने नॉर्दर्न साइड ऑफ इराक के ऊपर, जिसको कुर्दिस्तान भी बोलते हैं, एक केमिकल पॉइजन करा था वहां पे लोगों को, सिटीजन्स को केमिकल पॉइजन करा था। ये भी इस्लाम के खिलाफ है, आप सिटीजन्स को कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। सद्दाम हुसैन ने ये भी सबके सामने इस्लामिक उसूल जाहिरी तौर पर तोड़ा था, और वहां पर उसने इराकी लोगों के ऊपर केमिकल पॉइजन करा था, जो कि अब तक उन लोगों को डराता रहता है। इस केमिकल पॉइजन के अंदर सद्दाम हुसैन ने एटलीस्ट 5000 लोगों को मौत के घाट उतारा था, और दूसरा 10,000 लोग वहां पे इंजर्ड हुए थे। कितने हजार लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी हेल्थ कंडीशन से उलझ रहे हैं, और आज भी वो चीज लोगों को डरा देती है, हॉन्ट कर देती है, और लोगों को सोने तक नहीं देती। ये काम सद्दाम हुसैन ने करा था अपने ही लोगों के साथ। तो सद्दाम हुसैन जो अपने ही लोगों का नहीं हुआ, और जो अमेरिका के कहने पर मुसलमानों का खून बहा रहा है, अगर ऐसे शख्स को आप लोग मसीहा समझते हैं, तो मुबारक ही आप भी उसूल को तोड़ रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने कई कुरानिक आयतों को, कई इस्लामिक उसूलों को तोड़ा था। कुछ कुरान की आयतें उनमें से ये है, जैसे कि सूरह बकर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 में, अभी भी किसी और को ऐसे नहीं मार सकते, तुम उसी से लड़ोगे जो तुमसे लड़ रहा है। और उसके साथ भी अब आप बोल सकते हो कि देखो इजराइल तो मुसलमानों का जुल्म करता है, तो सद्दाम उसी से लड़ा था, तो यहाँ पे तो उसूल नहीं तोड़ा। इस आयत के अंदर नेक्स्ट वर्डिंग आती है कि वो भी फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, अपनी पर्सनल नीड के लिए नहीं, अपने किसी के तेल के कुएं पर कब्जा करने के लिए नहीं, अपने पर्सनल ईगो के लिए नहीं। एक वाक्य बहुत मशहूर है हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु का, कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे वो एक बार एक जिहाद के दौरान उनके जो नीचे था एक काफिर आ गया था, और वो उस काफिर को कत्ल करने वाले थे, तो उस काफिर ने उनके मुंह पे थूक दिया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम उसे बिना कत्ल करे उठ गए। अब ये बात उसको भी शॉकिंग लगी, और उसने खुद पूछा कि आप मुझे वहां पे कत्ल कर सकते थे, पर आपने क्यों नहीं करा? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बोला, क्योंकि पहले मैं तुझसे अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आया, और उस गुस्से में अगर मैं तुझे कत्ल करता तो वो मेरे लिए हो जाता। तो आपको मालूम चल रहा है कि जब इतने बड़े बड़े लीडर्स खुद के लिए या खुद के पर्सनल लीड के लिए कभी नहीं लड़े, तो सद्दाम हुसैन
जो था वो अपनी नीड के लिए कैसे लड़ सकता है। तो सद्दाम हुसैन अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपनी नीड के लिए लड़ रहा था। उसके बाद उस पे भी इस आयत के अंदर थर्ड पार्ट है जो कहता है कि उनके साथ भी ज्यादती मत करो। केमिकल पॉइजन सिटीजन्स को कर देना, 5,000 लोगों को मौत के घाट उठा देना, 10,000 लोगों को डिस्टर्ब करके रख देना, और 1,000 ऐसे लोग हैं जो अभी भी खौफ के साथ सोते हैं उस मंजर को याद करने में। तो ये ज्यादती नहीं तो और क्या थी। उसके बाद अब आप कह सकते हैं कुरान के अंदर सूरह बकर है, सूरह माइदा जिसमें मैंने आपको बताया चैप्टर 5 नंबर 32 के अंदर, वहां पे तो शिया सुन्नी का जिक्र भी नहीं है। किसी भी एक मासूम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। और उसके बाद सूरह इमरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 110 जो मैंने भी लिखा है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसमें इंसानियत की भलाई के लिए निकलने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, और यहाँ पे सद्दाम हुसैन इंसानियत को दबोने का काम कर रहा है। तो ये कई उसूल थे जो उसने तोड़े थे, उसमें से कुछ ये वाले हैं। अब आते हैं बात इसराइल के ऊपर अटैक करने वाली की। देखिए इसराइल के ऊपर अगर उसने अटैक करा भी तो यहाँ पे मैं उसकी नीयत पे डाउट नहीं करूंगा, नहीं नीयत पे कभी शक करूंगा, क्योंकि नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है, वल्लाहु आलम उसने क्यों करा था। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इतना सब कुछ गुनाह जो पक्की तौर पर उसने उसूल तोड़े थे, उसके बाद अगर सद्दाम हुसैन अपनी इमेज को बचाने के लिए इसराइल पर अटैक नहीं करता तो उसकी इमेज धज्जियां उड़ चुकी होती उसकी। तो अपनी इमेज बचाने के लिए अगर कोई इंसान इसराइल पे भी अटैक कर रहा है तो वो भी सही तरीके से जिहाद में नहीं है। बहरहाल बाकी मैं सद्दाम हुसैन के बारे में क्या सोचता हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं सूरह इमरान चैप्टर नंबर सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 135 के साथ हूँ कि मैं हक के साथ देना चाहता हूँ, चाहे किसी के भी खिलाफ जाना पड़ जाए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो काम उसने अच्छे करे हैं अल्लाह उसका अजर दे, और जो काम उसने जुल्म उसने सरेआम करा है, जो उसूल उसने इस्लाम के तोड़े हैं और लोगों की जानों को इस तरीके से दहशत में डाला है, अल्लाह उन सभी के साथ इंसाफ करे और उन सब का बदला सद्दाम हुसैन से ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इस्लाम के ऊपर रखने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था एक एकेडमिक डिस्कशन, एक एकेडमिक ब्रेकडाउन सद्दाम हुसैन का। अब आपके ऊपर मैं खुद छोड़ता हूँ कि इतने उसूल तोड़ने के बाद भी आप एक ऐसे शख्स को मसीहा मान सकते हो जो कुरान की डायरेक्ट वर्सेस को तोड़ रहा है। एक बात याद रखें कि हम लोग अंधभक्त नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम किसी की बुराई नहीं सुन सकते। अगर हाँ आपको लीडर ही मानना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु, हजरत हसन, हजरत हुसैन, आपको लीडर मानने के लिए कमी नहीं है। आप जरा पढ़ के देखें, सही इंसान को लीडर मानिएगा। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंटल के अंदर हमारे यहाँ पे बात है कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़े लीडर है, सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा ये है। असल में ऐसा है नहीं। अगर आप वाकई में पढ़ाई करेंगे आपको पता चलेगा कि सद्दाम हुसैन वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा शिया और सुन्नी मुस्लिम को अगर कंबाइन कर दिया है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खून से हाथ जिसके रंगे हुए हैं उस शख्स का नाम है सद्दाम हुसैन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।